नमस्कार, मैं मनीषा धीमान। दोस्तों, मैं पहले भी संत श्री कमल किशोर जी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे अहम मुद्दे पर, एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सुर्खियों में है। कंगना रनौत और संजय राउत का सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर? सेना के नेता, सामना समाचार पत्र के मुख्य संपादक, राज्यसभा के 3 बार के सदस्य श्रीमान संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हरामखोर लड़की कहा है। इस मुद्दे पर, इस बारे में हमारे संत जी क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। संत जी, संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कहा है, वहीं उन्होंने कंगना रनौत को नोटी भी कहा है। हरामखोर और नोटी, ये इन दोनों वर्ड्स का कंपैरिजन मुझे समझ नहीं आता। प्लीज बताइए, इन दोनों वर्ड्स में क्या कंपैरिजन है? हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू यानी तू बहुत नॉटी है। अच्छा प्रश्न है। हरामखोर, नॉटी। नॉटी का अर्थ होता है शरारती। तो कंगना शरारती लड़की हो सकती है, लेकिन हरामखोर का मतलब होता है मुफ्त की खाने वाला। कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी दूसरों के बल पे पलने वाला, दूसरों की रोटियां खाने वाला। कमाए दूसरा, खाए ये, वो होता है हरामखोर। तो कंगना ने तो ऐसा किया नहीं, तो वो तो हरामखोर लड़की हो नहीं सकती। संत जी, मैं पहले आपको संजय राउत का वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें वो ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी संत जी, देखिए इस वीडियो में क्या ये नट नहीं है? क्योंकि इन्होंने कंगना रनौत को नटी शब्द से संबोधित किया। नटी, उन्होंने तो तंज के रूप में ये कहा संजय राउत ने। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि नट का अर्थ हमारे ग्रंथों में बहुत महान है। भगवान शिव को भी नटराज के नाम से संबोधित किया जाता है। संजय राउत के पास शायद इतना दिमाग नहीं है, ना ही उन्होंने कभी कोई ग्रंथ पढ़ा होगा। पढ़ा होता तो वह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नटराज, भगवान शिव, और महाराष्ट्र में तो संजय राउत जी। हम आपसे एक बात और बता दें कि नाटकों में जो सबसे बढ़िया अभिनय करता है उसे नट सम्राट की उपाधि दी जाती है आप ही के राज्य में। तो नटी शब्द मेरे ख्याल से कोई बुरा शब्द नहीं है, और अगर कंगना राउत नटी है तो है। संत जी, वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन जी ने कहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। इस सवाल का सबसे बढ़िया जवाब आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि थाली में छेद का तो सवाल ही नहीं है। यहां तो थाली में क्या परोसा जा रहा है? क्या परोसा जा रहा है? नशा। हम फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं? फिल्में हमारी संस्कृति को किस तरफ ले जा रही हैं? क्या एक दूसरे के साथ जो फिल्मों में दिखाया जाता है, यदि हम अपने घरों में करने लगे तो हमारे तो घर ही टूट जाएं। सारी जितने भी टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, अगर उन पर आप एक नाम रख दें, साजिशें या षड्यंत्र, वही नाम काफी है। क्योंकि हर टीवी सीरियल में या तो साजिश होती है या षड्यंत्र होता है, घर तोड़ने की बात होती है। एक दूसरे के विरुद्ध कुछ ना कुछ साजिश चलती रहती है और सीरियल इनका आगे बढ़ता रहता है। क्या वास्तव में हमारे घरों में ऐसा होता है? नहीं होता।
मुकेश खन्ना जी ने बात कही है वो ये कही है कि थाली में क्या परोसा जा रहा है वो देखना जरूरी है। यदि नशे वाली चीजें परोसी जा रही हैं और ये लोग नशा करते हैं, कुछ हीरो हीरोइन नशा करते हैं, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? घंटी बांधने का काम कंगना रनौत ने, तो अच्छी बात की है ना। अगर कहीं कुछ गंदगी है, अगर कोई एक मछली तालाब को गंदा कर देती है मुकेश खन्ना जी के अनुसार, तो उस मछली को ढूंढ कर तालाब से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, तभी तो समाज स्वच्छ होगा। मोदी जी ने भी तो स्वच्छता अभियान चला रखा है, तो यहां अगर स्वच्छता आ जाए तो क्या बुराई है। तो जया बच्चन जी बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री हैं, उन्हें ऐसी बातें कहने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कह क्या रही हूं। संत जी, शिवसेना के एक बड़े नेता ने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटा सा मामूली सा कलाकार। क्या छोटे मोटे कलाकार या छोटे व्यक्ति को न्याय पाने का कोई अधिकार नहीं? न्याय सबके लिए बराबर है, होना भी चाहिए। अगर सुशांत की रगों में खून बहता है, छोटा कलाकार, जितना खून सुशांत की रगों में बहता है उतना ही खून अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़े कलाकार के शरीर में भी बहता है। कलाकार बड़ा या छोटा नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। न्याय पाने का सबको हक है, बराबर का हक है। और अगर संजय राउत जी ने इस तरह की कोई टिप्पणी की है तो वो अशोभनीय टिप्पणी है, अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। संत जी, जया बच्चन जी तो तब भी नहीं बोली थी जब उस समय के सपा के वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने जया प्रदा पर बहुत ही भद्दी टिप्पणी की। शायद आजम खान जी उस समय भूल गए कि नारी का अपमान जब जब किया जाता है तब तब वो इंसान डूब जाता है। महाभारत गवाह है, द्रौपदी का अपमान हुआ, युद्ध हो गया, कौरवों का नाश हो गया। माता सीता का अपमान हुआ, रावण और रावण का सारा राक्षस कुल खत्म हो गया। यहां अपमान हुआ तो आज आजम खान जी, उनकी पत्नी, उनका परिवार जेल में है। संत जी, क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। जनता जाग चुकी है। कंगना रनौत ने यह मामला उठाया, उसके बाद आपने देखा कि रिपब्लिकन भारत के अर्णब गोस्वामी जी ने मामला उठा दिया, जी टीवी ने उठा दिया, और मजबूरी में एनडीटीवी और एबीपी न्यूज ने भी उठा दिया, इंडिया टुडे ने भी उठा दिया। अब तो मामला बहुत ऊंचा जाएगा। मामला उठ चुका है। नारकोटिक ब्यूरो ने एक एक को पकड़ना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, और जब सीबीआई किसी की जांच करती है तो निष्पक्ष जांच करती है। ऐसे में कौन कौन लपेटे में आएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुशांत को न्याय मिलेगा। पहले बात हुई थी सुशांत एक बड़ा छोटा सा कलाकार है। ध्यान रहे मनीषा जी, एक छोटी सी पिन, उसको जंग लग जाए और वो चुभ जाए, टेटनस बनाकर आदमी को मार डालती है। जी। आदमी को अधरंग लकवा मार जाता है, शरीर अकड़ जाता है, धनुर्वात हो जाता है, मर जाता है आदमी। अब सुशांत नाम का ये पिन, जिसे ये छोटा कलाकार कहते हैं, छोटा सा पिन चुभ गया है, अपने लिए न्याय लेके छोड़ेगा, और उसके लिए न्याय लेके छोड़ेगी कंगना रनौत, अर्णब गोस्वामी। पालघर में साधुओं की हत्या हो गई थी और उन साधुओं को कोई न्याय नहीं मिला, इवन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और की भी तो हुआ क्या, सारे के सारे जमानत पर बाहर। अभी आपने देखा कि एक भूतपूर्व सैनिक पे हमला हुआ, सारे के सारे जमानत पे छूट गए, पहले थाने से फिर कोर्ट से। जमानत भी कितनी, हजारों रुपए की, बस।
उस पूर्व सैनिक पर हुए हमले के जवाब में एक पूर्व सैनिक कुछ बोला था। मैं एक सैनिक होने के नाते महाराष्ट्र सरकार को और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को वहां को चैलेंज करता हूं, अगर तुम बाला साहब की औलाद हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के बताओ, तुम्हारा मुंह काला करके और जूतों की माला पहना के अगर तुम्हें नहीं घुमा दिया जाए तो मुझे एक सैनिक मत कहना। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत थी तो एक सैनिक से भिड़ने के लिए एक आते तो मैं मानता, तुम एक बूढ़े सैनिक से भिड़ने के लिए 15 लोग आए। कुत्ते हो तुम, जो है ना अपने आप को शिव सैनिक कहते हो, शिव सैनिक तुम तो गली छाप कुत्ते हो। ये गुंडागर्दी भी है और अमानवीय व्यवहार भी, दोनों ही हैं। जनता रोष से भरी हुई है। पूर्व सैनिकों का रिएक्शन आपने हमें दिखा ही दिया है। ललकार रहे हैं संजय राउत को, और संजय राउत कहते फिर रहे हैं कि मुंबई हमारी है। और दूसरी ओर संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि शिव सैनिकों ने उस पूर्व सैनिक को पीट कर ठीक कर दिया है। ठीक किया है, जबकि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर अदालतों को तो हटा देना चाहिए, पुलिस को हटा देना चाहिए, न्यायपालिका को खत्म कर देना चाहिए। अगर लोगों ने इसी तरह से न्याय लेना है, एक टिप्पणी ही तो की थी, या किसी टिप्पणी को उन्होंने सोशल मीडिया पे लाइक करके फॉरवर्ड ही तो किया था। इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था उनका कि उनको आप सड़क पर पीटें, घसीटें या उनके बाल काट दें, उनको थप्पड़ मारें। ये तो गुंडागर्दी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये पूर्णतः गुंडागर्दी है, नहीं होनी चाहिए। जी संत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले भी संजय दत्त, फरदीन खान, ममता कुलकर्णी, विजय राज, रणबीर कपूर और मनीषा कोइराला ये स्वीकार कर चुकी हैं कि वो पहले नशे की गिरफ्त में थी। वाकई में बॉलीवुड को नशा मुक्त होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव यूथ पर पड़ रहा है। सोहेल भाई क्या नाम है? क्या नाम बोलते हैं? भाई नहीं बोल सकते यार। संत जी, जिस तरह से बॉलीवुड में उभरते कलाकारों की जो प्रतिभा है उनका हनन किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में बॉलीवुड का अस्तित्व यही रहेगा? क्या भविष्य होगा बॉलीवुड का? मुंबई में तो अंधा बाटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने को दे। यहां तक समझता हूं कि आने वाले समय में मुंबई का भविष्य, बॉलीवुड का भविष्य, बॉलीवुड का मुंबई के अंदर का भविष्य अंधेरे में है। धीरे धीरे यहां से सारी फिल्म इंडस्ट्री उठ जाएगी। वहां रह जाएंगे केवल उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी। यही लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री चलाएंगे, बनाएंगे, और बाकी के सारे लोग शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे शहरों की तरफ। और फिर आप देखिएगा कि मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी। आने वाले समय में ये मैं देख सकता हूं, मुझे लगने लगा है, मुझे एहसास होने लगा है, अगर यही रवैया रहा फिल्म इंडस्ट्री वालों का, बड़े बड़े लोगों का, कि ये किसी को पनपने नहीं देंगे। जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे छोटे छोटे जो होते हैं ना पेड़ पौधे, वो कभी पनपते नहीं है, वैसे ही अगर ये नहीं पनपने देंगे तो पेड़ पौधे को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना होगा ताकि वो वहां पनप सके, उन्हें खुली जमीन, खुला आकाश मिल सके, और वो दूसरी स्टेट्स देने के लिए तैयार हैं। आदित्यनाथ योगी जी यहां उत्तर प्रदेश के नोएडा में जमीन देने को तैयार हैं। ऐसे कलाकारों को वो स्थान देने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उधर बिहार वाले तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और जनता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे।